सुनने के बाद गांव घर जब आते तो फिर वही करने लगते जिसे छोड़कर वो सत्संग में जाते। मैंने कहा कथा प्रवचन परिवर्तन के माध्यम है, लेकिन हजार के हजार बदलना कभी संभव नहीं हुआ है। हजार सुनेंगे, 100 गुनेंगे, उसमें कोई 10 चुनेगा और उस 10 में कोई एक ही बदलेगा। शाश्वत सत्य तक पहुंचने का आंकड़ा शुरू से अब तक का इतना ही रहा। फिर मेरा फर्ज तो आवाज लगाने का है। कोई जागता है नहीं जागता है ये उसका मुकद्दर है, इसमें भला मैं क्या कर सकता हूं? आपकी भी तो जिम्मेदारी है ना। कोई एक ही सुधरेगा, ये नहीं कि सब सुधर जाएंगे। जीना एक कला है, हंसते हुए जीना इससे बड़ी कला है, हंसाते हुए जीना इससे भी बड़ी कला है, और हंसते हुए मर जाना सबसे बड़ी कला है। जब तुम पैदा हुए थे तो दुनिया हंस रही थी और तुम रो रहे थे। अब कुछ ऐसा करो कि जब तुम मरो तो दुनिया रोए और तुम हंसो। रोते हुए पैदा होना दुर्भाग्य नहीं है, लेकिन रोते रोते जीना और रोते रोते मर जाना ये दुर्भाग्य है। हंसना खुशियों का खजाना है। संसार में रुदन तो सबके पास है, इसलिए यदि दुनिया में किसी को कुछ देना चाहते हो तो उसका चेहरा मुस्कुराहट से भर दो। इससे बेहतर तोहफा दुनिया में और कुछ नहीं हो सकता। किसी के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट दे। ये जिंदगी जीने की एक कला है। हमारे बुद्धि के स्वामी भगवान है, इसलिए बुद्धि को भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। जो बुद्धि भोग की दासी है वह पक्की व्यभिचारिणी है। इसलिए मानव मात्र को चाहिए अपने बुद्धि को, अपने शरीर को, अपने जीवन को भगवान की सेवा में लगावे, भगवान की सेवा में ही प्रवृत्त करें। जिस भगवान ने हमें जीवन दिया, तन दिया, बुद्धि दिया, उस भगवान को भूल जाना सबसे बड़ी कृतज्ञता है, सबसे बड़ी दुष्टता है। हम लोग जब अपने शरीर त्याग करने के बाद यमराज की अदालत में पहुंचेंगे, हमसे पूछा जाएगा, कहो मनुष्यों, तूने अपना मानव का तन कब, कितना, किस समय, किस पुण्य कार्य में लगाया? तो उस समय हम अपनी भोग वृत्ति को कैसे छिपाएंगे, कहां छिपाएंगे? मानव जीवन का दुरुपयोग करके उन्हें कौन सा मुंह दिखलाएंगे? सज्जनों, मनुष्य का परम और चरम लक्ष्य भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम प्राप्ति। भगवान को पाए बिना, भगवान को अपनाए बिना हम 84 लाख योनियों के चक्कर से कभी छूट नहीं सकते। भगवान की झांकी है, भगवान का यह दरबार है। यदि प्रतिदिन एक भी टाइम इस झांकी का ध्यान कर लोगे ना, प्रतिदिन एक बार इस झांकी को अपने हृदय में स्मरण कर लोगे तो तुम्हारा 24 घंटा बिल्कुल ठीक ठाक चला जाएगा। एक बार 24 घंटा इस झांकी को, इस मूर्ति को अपने हृदय में यहां बसाओ, यहां इसका ध्यान करो तो यहां आना सार्थक हो जाएगा। इस टेंशन में आप मत रहे कि मुझे समय मिलेगा कि नहीं। इस झांकी को एक बार इस हृदय में तो बैठाए, सज्जनों बेड़ा पार हो जाएगा। मैं व्यास गद्दी से आप लोगों के सामने निवेदन, भगवान को अपना हृदय दे दो। मैंने कल भी किया था, भगवान को अपना दिल समर्पण कर दो। एक बार भगवान विष्णु जब अपने यहां बैठे हुए थे ना, तो धर्मदूत भी बैठा हुआ था और कुछ सूची तैयार हो रही थी। तो घूमते घूमते नारद जी पहुंचे। इस त्रिलोक में नारद जी कहीं भी जा सकते, उनके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। तो नारद जी जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भगवान तो आज काम में लगे हुए हैं। तो उन्होंने पूछा कि प्रभु क्या चल रहा है, क्या किस चीज की सूची तैयार हो रही है? तो भगवान कहते हैं मुस्कुरा करके कि भक्तों की सूची तैयार हो रही है। तो नारद जी खुश हो गए, उन्हें लगा कि धरती पर उनसे तो बड़ा कोई भगवान का भक्त ही नहीं है। तो नारद जी कहते हैं उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। नारद जी कहते प्रभु तो क्या मैं जान सकता हूं कि उस सूची में पहला नाम किसका है? भगवान कहते इससे जानने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, इतना जान सकते हो कि सूची में पहला नाम तुम्हारा नहीं। नारद जी तो टेंशन में आ गए, उन्हें ये भरोसा नहीं था कि उनसे भी भगवान का कोई बड़ा भक्त हो सकता है। तो बहुत छटपटाए, लेकिन भगवान के सामने उनकी एक न चली। तो भगवान उनकी पीड़ा को देख करके कहते आप क्यों छटपटा रहे? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। यदि कोई भक्त अपना हृदय निकाल करके दे देना तो मेरा दर्द समाप्त हो जाएगा। इतना सुनना था तो भगवान का सबसे बड़े भक्त होने का दावा ठोकने वाले नारद जी वहां से निकले हृदय लाने के लिए। पहुंच गए संगम के तट पर प्रयागराज में, भक्तों की भीड़ ही जमा थी। तो लोगों ने नारद जी को प्रणाम किया और पूछा कि कहिए भगवान का क्या हाल चाल है?
नारद जी कहते हैं सब गड़बड़ है। क्या है? तो दर्द हो रहा है, वो तब समाप्त होगा जब आप में से कोई अपना हृदय निकाल करके दे दे। तो आप दीजिए, मैं लेकर के जाता हूं। तो किसी भक्तों ने कह दिया कि मैं अभी साधना कर रहा हूं, मैं अभी योग कर रहा हूं। किसी ने कहा अभी मैंने स्नान नहीं किया है, इन्हें जल्दी जाना था संगम में। किसी भक्त ने अपना हृदय निकाल करके नहीं दिया। पहुंच गए सरजुग अयोध्या जी में, वहां पर भी भक्तों ने इनका अभिवादन किया, स्वागत किया, भगवान का हालचाल पूछा। लेकिन नारद जी ने कहा उन्हें दर्द हो रहा है, यदि आप में कोई हृदय निकाल करके दे दें तो उनका दर्द समाप्त हो जाएगा। वहां पर भी लोगों ने कहा भी मैंने स्नान नहीं किया, दान नहीं किया, धर्म नहीं किया, लेकिन हृदय निकाल करके किसी ने नहीं दिया। तो बेचारे नारद जी अब चिंतित होकर के जंगल के रास्ता से गुजर रहे थे। तो जब गुजर रहे थे ना, तो उन्हें एक जंगली भील मिला। वो भील नारद जी को देख करके प्रणाम किया। मूर्ख था वो बेचारा, प्रणाम किया और कल जोड़ करके कहता नारद जी इतने चिंतित होकर के आप कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या बात है? नारद जी मन में सोचते मेरे मांग को बड़े